नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मिड सेशन निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो उस पर एक डेडिकेटेड कमेंट्री मेरी तरफ से आज के मेहमान से आएगी और साथ ही साथ स्टॉक फ्यूचर्स जिनको आपको सेकेंड हाफ में चेज करना है और आज का सस्ता ऑप्शन जिसको आपको चेज करना है सेकेंड हाफ के लिए। इट्स एक्सपायरी डे वीकली कॉन्ट्रैक्ट की अगर आप देखें तो 15 सितंबर की वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है। कल के एक शानदार मूव के बाद आज हमने सुबह क्या अप्रोच ली थी उस पर बात करते हैं और फिर आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आज सुबह ही बात हुई थी कि ये एक डिफिकल्ट डे होगा, ये एक डे ट्रेडर का दिन नहीं होगा। कल के आपके पास लॉन्ग है तो दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन एक बहुत चैलेंजिंग डे होगा अगर आप कंपेयर करें तो कल की तुलना में। कल हमें एक रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा था और आज सुबह जैसा कि आपको याद होगा मेरी कमेंट्री में मैंने कहा था कि इट्स चैलेंजिंग डे। बार बार फोकस कर रहा था मैं इस बात को लेकर कि ये सेशन जो है वो ऑप्शन राइटर्स ने अपने ग्रिप में ले रखा है। हुआ क्या, एक बड़े वाइल्ड स्विंग के बाद कल ऑप्शन प्राइसेस काफ़ी वाइल्ड हो गए थे, स्पेशली कॉल्स, तो वहाँ पे राइटर्स हावी हुए। कल एफआईज जो थे अपने कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन के मद्देनजर अगर आप देखें तो कल लगभग 31,000 पे कॉल शॉर्ट थे और 41,000 पुट पे लॉन्ग थे। तो ये सेशन अगर आप देखें लॉन्ग्स के लिए इतना पर्याप्त नहीं था, चैलेंजिंग दिन था, याद रखिएगा। और मैंने ये भी कहा था कि स्टॉक फ्यूचर्स पे फोकस कीजिएगा। लेकिन जो हमने एक डे रेंज एस्टेब्लिश की थी सुबह सुबह, वो क्या थी? रेंज हमने निफ्टी के लिए तय की थी आज, यकीन मानिए, वो थी करीब करीब 18,121 ऑन द हायर साइड और नीचे थी 17,923 और 17,866। आज का लो भी एग्जैक्टली यही है, 866 इज द डे लो राइट नाउ। और अगर आप हाईएस्ट रेंज देखें तो वो है करीब करीब 18,100 की अगेंस्ट 181 माफ कीजिएगा। तो अभी तक निफ्टी उसी रेंज में रहा है, उस रेंज को बाइसेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। और अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें जो आज की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है, जो कि कल की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी के बिल्कुल सिमिलर है, वो है राइजिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अगर आपको ट्रेड अभी तक नहीं मिला है या नहीं किया है तो आप यकीन मानिए ये सेशन एक डे ट्रेडर के लिए नहीं है, ये एग्जॉस्ट करने वाला सेशन है। अगर आप कल पैसा बना के बैठे हैं तो लेट्स अवॉइड निफ्टी। जरा स्टैट्स लेके आइए, क्या कहते हैं स्टैट्स इस वक्त के? क्या उन कॉल राइटर्स ने, पुट राइटर्स ने अपने आप को और अगर आप देखें मजबूत कर लिया है? उसको जज करने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक कॉल्स एंड पुट्स फर्स्ट। आपकी स्क्रीन पे इस वक्त याद रखिएगा पहले कॉल्स आई और आप देखिए कि 18,000 पे किस तरीके से किस क्वांटम में कॉल राइटिंग हो रही है। 18,100 पे इनफैक्ट 1,33,00,000 का आउटस्टैंडिंग हुआ है। 18,000 के पुट ओआई शेड करती हुई, क्यों? क्योंकि कल का पुट राइटर यहां से एग्जिट करता हुआ रिस्क को देखते हुए। 17,900 पे अभी भी करीब 74 लाख का आउटस्टैंडिंग हुई है। 17,800 पे करीब 95 लाख का आउटस्टैंडिंग हुई है। तो मैं यही कहूंगा कि मैं अभी भी उस अपनी डे रेंज पर कायम हूं। No change whatsoever in the levels mentioned in the morning pertaining first base and second base और first resistance और second resistance। लेकिन बेटर है अवॉइड ट्रेड। कभी कभी ट्रेड करने की कॉस्ट मेंटली इतनी हो जाती है ना कि वो करना बेकार होता है। निफ्टी बैंक को लेकर आइए, आपकी स्क्रीन पे सुबह सुबह हमने एक बात की थी कि 41,500 की ट्रैजेक्टरी निकलेगी तो आपको ऊपर की तरफ क्या क्या मिलेगा? आपको मिलेगा करीब करीब 41,740 का जोन, 710 का जोन, 880 का जोन, ऑलमोस्ट उस जोन तक गया, उसके बाद कोलैप्स हो गया। और यहाँ भी मैं कह रहा हूँ कि सुबह की रेंज जो हमने एस्टेब्लिश की थी, पहला रेजिस्टेंस 710, 880 ये तो मिल गया आपको। नीचे जो बेस था, बेस करीब करीब अगर आप देखें तो 41,200 का रेंज था, 41,300 का रेंज था। आप उस 41,210 की अगर आप देखें रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं मोटा मोटी। इस वक्त लेवल है करीब करीब 41,233 का। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ ये रेंज परसिस्ट करेगी। दोनों ही इंडस्ट्रीज पर अगर आप इस रेंज को ट्रेड कर सकते हैं तो कर लीजिए, बाय ऑन डिप्स और एग्जिट और हायर लेवल्स। लेकिन बेटर टू फोकस ऑन स्टॉक फ्यूचर्स टुडे। आप बैंकिंग स्टॉक, ये बैंक्स के जरा ऑप्शंस को देखिए जरा प्लीज एक बार, किस तरीके से हायर लेवल्स पे, आई मीन 41,800, 900, 42,000 पे कॉल राइटर्स हैं, किस तरीके से 41,000 पे और 41,100 पे, 41,200 पे पुट राइटर्स हैं। बिल्कुल अगर आप देखें जकड़ लिया है ऑप्शन राइटर्स ने। ये देखिए 41,530 लाख, 41,621 लाख, 41,700 लगभग 21 लाख और नीचे 41,200 को देखिए 19 लाख, 41,300 को देखिए लगभग 15 लाख। तो रेंज है, रेंज पे फोकस कीजिए, बट अवॉइड कर सकते हैं तो करिए। 1:30 या 2 बजे के बीच में अगर ये रेंज बाइसेक्ट होती हुई नजर आए तो ट्रेड कीजिएगा। एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग, प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप निफ्टी या निफ्टी बैंक को? कोई डायरेक्शनल ट्रेड या फिर अवॉइड?
जी वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। पिछले गुरुवार जब हम मिले थे, बैंक निफ्टी करीबन 39,800-900 जोन में थी, और जब मैंने कहा था कि हम एक पोजिशनल टारगेट में देख रहा हूँ, करीबन जो बैंक निफ्टी का टॉप बनेगा अगले 1 से 1.5 महीने में, वो मुझे करीबन 44 से 45 हजार के बीच लग रहा है। और जो मेरा इमीडिएट टारगेट बन के आ रहा है वो 41,200, सारे फ्यूचर्स के लेवल थे। कल वो टारगेट हिट हुआ है। अब जहां तक निफ्टी की बात है, तो स्पॉट में 18,081, यानी हम एक राउंड नंबर करके कहेंगे 18,100, ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक हम उसके ऊपर निफ्टी में क्लोज नहीं होते, मैं थोड़ा निफ्टी को अवॉइड ही करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं निफ्टी एक बार एक अच्छा बेस बनाने के लिए 17,780 740 इस जोन को छू सकता है। तो मैं निफ्टी थोड़ा सा अवॉइड और वेट एंड वॉच लिस्ट पे कहूंगा, रखूंगा फिलहाल। और बैंक निफ्टी अभी भी मेरी आउट परफॉर्मेंस की ही राय है। फिलहाल हम एक डिप ले चुके हैं और करीबन हम 41,200-300 के जोन के बीच सितंबर फ्यूचर्स में दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से एक पोजिशनल स्टॉप जो अभी बन के आ रहा है वो है करीबन 40,600 40,700 के जोन में। और नेक्स्ट टारगेट जो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है वो है करीबन 42,100 सितंबर फ्यूचर्स में। तो उस टारगेट के लिए मैं बैंक निफ्टी में डेफिनेटली डिप को यूज करना चाहूंगा। निफ्टी फिलहाल मैं वेट एंड वॉच करूंगा। मैं निचले लेवल्स पे लेने से बेहतर मुझे लग रहा है कि एक क्लियर और क्रिस्प ब्रेकआउट आ जाए, अगर स्पॉट में 18,100 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, तो उसके बाद मैं बहुत कॉन्फिडेंटली निफ्टी में ट्रेड कर पाऊंगा फॉर हायर लेवल्स अराउंड 18,300 से लेके 18,400 तक। देखिएगा 18,100 पे कल भी सबसे बड़ा कॉल राइटर्स था और इसीलिए अगर आप देखें हम वहाँ से घूमे। प्रशांत, आपका बात करते हैं हीरो या जीरो ट्रेड। आप ऐसे किसी ट्रेड की वकालत करना चाहेंगे आज? जी वीरेंद्र जी, मेरी ये राय है कि मुझे लग रहा है करीबन 2 दिनों में हम 42,000 छू सकते हैं बैंक निफ्टी में। फ्यूचर्स लेवल बात कर रहा हूँ, अकॉर्डिंगली स्पॉट एडजस्ट हो सकता है। और उसी वजह से ज्यादातर एक्सपायरी पे ये होता है कि कॉल राइटर्स पुट राइटर दोनों ही हावी हो जाते हैं और मूव आती नहीं है, डायरेक्शनल मूव, स्पेशली कल के बड़ी मूव के बाद आज डेफिनेटली दोनों ही तरफ प्रेशर होगा। फिर भी मुझे लग रहा है कि क्योंकि मेरी राय है कि हम 2 या 3 दिनों में ही वहां जा सकते हैं, मैं एक छोटी रिस्क इसमें हीरो या जीरो ट्रेड के जरिए लेना चाहूंगा। और जो 41,400 बैंक निफ्टी आज की एक्सपायरी की कॉल है, यानी 41,400, करीबन अभी ये 65-70 के जोन में चल रही है। मैं इसको बाय करना चाहूंगा एज अ प्योरली हीरो जीरो ट्रेड, क्वांटिटी कम रख के। और मेरा फर्स्ट टारगेट इसमें होगा 135 का, और मेरा सेकंड टारगेट होगा 175 का। मुझे लग रहा है आज दोपहर को एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और जो बैंक निफ्टी की ट्रेंड कल हमने देखी, या जो कल मुंह देखी, जो ट्रेंड बनी हुई है पिछले कई दिनों से, वो बरकरार रह सकती है। तो इसीलिए मैं एक छोटे रिस्क के जरिए, छोटे क्वांटिटी में और एक हीरो या जीरो ट्रेड के जरिए इसमें पार्टिसिपेट करना चाहूंगा 41,400 की कॉल। 41,400 की कॉल है। 6 ट्रेड करिए, इट्स हीरो जीरो। बीन वाले आप एक स्टॉक लेके आइए। आज जनाब स्टॉक है मारुति। सुबह हमारी बात हुई थी इसको लेकर और 9300 पे ट्रेड करते हुआ गजब का, अगर आप देखिए मूवी स्टॉक ने दिया। पहले 9200 की कॉल की बात हुई, फिर 9300 की कॉल की बात हुई। अच्छा पैसा बना के दिया होगा ट्रेडर्स को आज इसने। अब आते हैं प्रशांत जी के ऑप्शन ट्रेड्स, वो सॉरी फ्यूचर्स ट्रेड पे। प्रशांत बताइए क्या पिक कर रहे हैं? 3 स्टॉक फ्यूचर्स आपके। तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले बात करूंगा, पिछले हफ्ते हमने इंडसइंड बैंक की बात की थी 1200 के टारगेट के लिए, और वो टारगेट बहुत स्ट्रांगली कल अचीव हुआ है। अब मुझे लग रहा है जो 3 स्टॉक्स मेरे रडार पे हैं, एक ऑटो सेक्टर से ही पिक होगा, जो कि मुझे लग रहा है काफी एक चौपी जोन के बाद, चौपी मुंह के बाद एक अच्छी बेस बना रहा है, वो है टाटा मोटर्स। और इसके लिए मुझे एक क्लियर स्टॉप लॉस है 432 432 का। तो इस स्टॉप लॉस के नीचे पोजीशन रख के मैं बिल्कुल इसको बाय करना चाहूंगा। और मेरा टारगेट होगा 485, फर्स्ट टारगेट 485, और नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 495 से लेके 500 के जोन में। मुझे लग रहा है ऑटो सेक्टर में ये सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मर रहा है, और अब क्योंकि पूरा ऑटो सेक्टर मूव हो रहा है, ये एक बेस बना है, मुझे लग रहा है अगले 2 से 3 दिनों में इसमें मूव आ सकती है। फर्स्ट पिक टाटा मोटर्स। नेक्स्ट पिक मेरा होगा आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस। इसको मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 420, यानी 418-19 के बीच हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मुझे लग रहा है अब ये नेक्स्ट लेवल यानी 480-85 जोन के लिए रेडी है। तो ये मेरा टारगेट होगा अराउंड 480-85। और फाइनल पिक मेरा होगा एल&टी, वन ऑफ द बेस्ट मूवर्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट। इसने एक अच्छी डिप ली हुई है, मैं इस डिप का फायदा लेना चाहूंगा क्योंकि ये ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। स्टॉप लॉस में रखूंगा 1925 के आसपास, 1925। टारगेट में देख रहा हूं करीबन 2040 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। तो ये 3 मेरी पिक्स होंगी। ओके प्रशांत की अगर आप देखें 3 स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स हैं। मीनवाइल मैं विषय को थोड़ा बदलूंगा यहाँ पे और थोड़ा सा आज की लिस्टिंग पे, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की जो लिस्टिंग हुई है
लिस्टिंग अगर आप देखें काफ़ी फ्लैट रही, लेकिन अगर आप बतौर एक निवेशक इस बैंक को समझना चाहते हैं, लिस्टिंग काफ़ी फ्लैट रही और इंटरेस्टेड हैं सेकेंडरी मार्केट में इसे बाय करने के लिए या फिर व्यू सुनने के लिए, आइए हम बैंक के एमडी मिस्टर एस कृष्णन से बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है, शुभकामनाएं आपको लिस्टिंग के लिए। फ्लैट लिस्टिंग हुई है लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपको अभी भी सुन रहे हैं। थोड़ा सा जानना चाहूँगा एग्जैक्टली, अगर आप एक थोड़ा सा अगर आप देखें एक व्यू प्रस्तुत करें हमारे व्यूअर्स के लिए कि एग्जैक्टली आपका कि जो आपकी लोन बुक है वो कितनी है इस वक्त, आपका क्लाइंट बेस कैसा है सर, और साथ ही साथ इस लोन बुक पे आप किस प्रकार के मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी मेंटेन करते हैं, थोड़ा सा ये बताइए सर। बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीएमबी है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, एक बहुत पुराना बैंक है, 100 साल से ऊपर है। अगर उसका हिस्ट्री देखेंगे तो कंटिन्यूस प्रॉफिट मेकिंग है और ये बैंक का स्ट्रेंथ है रैम सेगमेंट में। 88% है, 88% है रैम में है और 12% है कॉर्पोरेट में है। अगर हम एनपीए को देखेंगे तो ये वन ऑफ द लोएस्ट है, नेट एनपीए लेस देन 1%, 0.95% है तकरीबन, और रिटर्न ऑन एसेट्स एंड द रिटर्न ऑन कैपिटल और द इक्विटी is one of the best in the industry when compared with the peers in the private sector. The bank has been consistently making the profits for the past 100 years and dividend भी declare कर रहे हैं। हमारा, as I said, हमारा strength है RAM segment में। The employees are highly committed and the loyal employees. The bank is basically a relationship banker. लेकिन आज की स्थिति में जो जन एक्स और जन इजेड है, जिन्होंने डिजिटल के लिए कह रहे हैं, सो हम फिजिटल करेंगे। हमारा पास जो स्ट्रेंथ है फिजिकल, वो रिलेशनशिप है, बैंकिंग रिलेशनशिप, वो भी होगा, डिजिटल भी होगा। उसके ऊपर हम काम का प्रयास करते हैं कि जो डिजिटल का प्रोडक्ट्स है, प्रोसेस है, वो दे सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, वो जल्दी से जल्दी देंगे। ठीक है जी। Okay. और अगर आप लोन टच प्लस एक पर्सनल टच, ओके, हाँ, ये सर प्लीज कंटिन्यू जी। हाँ जी। और ये लोन बुक में हमारा, ऐसे सेड, हमारा अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड इज वेरी गुड, दैट इज व्हाई द स्लिपेजेस आर लेस, द एनपीए इज लेस, एंड गोइंग फॉरवर्ड वी विल बी मेंटेनिंग द सेम। We have the projections, and going forward, yes, the same net NPA level will be, the NPA level will be maintained, or we will try to improve upon. So also the return on assets and the return on the equity. ओके सर, मैं जानना चाहूँगा अगर एग्जैक्टली, आप लास्ट 4-5 क्वार्टर्स, यस आई गॉट योर पॉइंट सर पर्टेनिंग इनिशियल कमेंट्स, लेकिन मैं जानना चाहूँगा सर, जो आप लोग मार्जिन्स मेंटेन करते हैं, लास्ट 4 क्वार्टर्स में एनआईएम्स किस ट्रेजेक्टरी में रहे हैं, प्लस थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो कासा की ट्रेजेक्टरी है सर, आपने कहा पर्सनल टच काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके बैंक्स का, ये आपकी कासा की ट्रेजेक्टरी क्या है सर? जी एग्जैक्टली परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स। अगर कासा देखेंगे तो मेरा कासा तकरीबन 30 या 31% होगा। ये भी कहना चाहूँगा, अगर इंडस्ट्री में देखेंगे तो ये कम लगेगा, लेकिन अभी मेरा प्रेजेंस है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंस है दक्षिण में है। इंडस्ट्री में आप एनालाइज करेंगे, कासा ज़्यादा मिलता है, होता है कि जहाँ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में। जो अभी मेरा प्लान भी है कि ब्रांच एक्सपेंड करने के लिए, उसके लिए हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं, बोर्ड में ले जाएंगे। उस समय पे इसको ध्यान में रखेंगे कि कासा बढ़ाने के लिए शायद हम ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में शाखा खोलेंगे, जैसे मेरा नेटवर्क को बढ़ा सकता है। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा जी। ओके मिस्टर कृष्णन, एक और चीज़, थोड़ा सा एक लीगल एस्पेक्ट भी है कि 37% ऑफ योर होल्डिंग इज, जो वहाँ पे टाइटल इश्यूज है, अंडर द लीगल इश्यूज, वो वहाँ पे स्टक है। इसका क्या बैंक की कार्यप्रणाली पर और इस टाइटल की, अगर आप देखें, या फिर ओनरशिप का जो टाइटल के को लेकर जो इश्यूज हैं, कुछ फर्क पड़ा है या फिर पड़ सकता है? एक निवेशक के तौर पे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, कुछ पड़ा है क्या इसका इम्पैक्ट? लीगल टसल में रहे हैं आप लोग काफी इसके चलते? पड़ा है, ये आज का इशू नहीं है, पुराना है। आज तक कोई असर नहीं पड़ा और आने वाला दिन में भी
मेरा ये है कहना है कि ये बिजनेस में कोई असर नहीं पड़ेगा। ये इश्यूज है डिफरेंट कोर्ट्स ऑफ लॉ में है, वो सब्सिडीज है, लेकिन बिजनेस में इसका कोई असर नहीं पड़ा है। बिजनेस एज यूजुअल वाज गोइंग ऑन एंड इट विल बी गोइंग ऑन एज यूजुअल। अगर हम आप DRHP देखेंगे उसमें भी हमने ये कहा कि कोई स्पेसिफिक प्रोमोटर्स नहीं है शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से, ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से शुभकामनाएं आपको लिस्टिंग पे। और जब एक बार फिर से आपके नतीजे आएंगे तो उन नंबर्स पे आपसे मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे और फिर आगे के एक्सपेंशन प्लान्स को जानना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, और एक बार फिर से CNBC बहुत बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक और एक ब्रेक। मार्केट्स का देखिए थोड़ा सा स्टेबल होने की लोअर ट्रेजेक्टरी में कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा जिस शब्द का इस्तेमाल मैंने किया, लोअर लेवल्स पे स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। ट्राइंग टू क्रिएट ए बेस अराउंड 17,900। निफ्टी करीब 17,987 पे, 897 पे माफ कीजिएगा। और एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन की। प्रशांत के साथ छोटा सा ब्रेक लेके हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है फ्यूचर्स एक्सप्रेस में। और मैं एक दो स्टॉक्स मार्क करना चाहूँगा जो कि आपके स्क्रीन पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। अदानी पोर्ट्स को देखिए, अच्छा मूव। और एक जरा रखिएगा नज़र LIC हाउसिंग फाइनेंस में 443 पे आपके स्क्रीन पे ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्टरी पिछले लगभग 10 मिनटों में इसमें एक वाइल्ड स्विंग आया है, वाइल्ड स्विंग। और इसने अपनी 9.21 से लेकर करीब करीब समझ लीजिएगा कि 12-15 की पूरी ट्रेजेक्टरी को बाइसेक्ट कर दिया। एक इस पर राय चाहूँगा पहले आपकी प्रशांत, जरा देखिएगा LIC हाउसिंग फाइनेंस को कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? डेफिनेटली वीरेंद्र जी, काफी अच्छा स्टॉक है और मुझे लग रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल पे आया है। तो अब मैं इसमें कोई मिडवे बाइंग नहीं करूंगा, मैं थोड़ा 3:15-3:20 बजे तक वेट करूंगा। अगर मुझे दिख जाए कि ये स्टॉक 445 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मैं ये मान के चलूंगा कि ये 445 के आसपास क्लोजिंग देगा, तब मैं इसमें डेफिनेटली बाय करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 430 का 430 और वहां से मेरा टारगेट स्ट्रेट आएगा 475 से लेके 480। तो अभी थोड़ा वेट कीजिए क्योंकि कंफर्म होने दीजिए कि यहाँ पे क्लोज हो रहा है 3:20 के आसपास। अगर ये 445 के ऊपर दिखाई दे तो हाई कन्विक्शन बाय, स्टॉप लॉस 430 एंड टारगेट 480। ओके, तो प्रशांत के मुताबिक अभी बाय नहीं है, याद रखिएगा। ये एक बस टेम्परेरी अगर एक शूटअप हुआ है, ये एक अच्छा ट्रेड तभी बनेगा जब ये 440, ये स्क्रीन पे डे हाई पर था इसलिए मैंने मार्क कर दिया एट ए डे हाई 442.65। प्रशांत, अब आते हैं आपके आज के सस्ता ऑप्शन पे। बताइए किस ऑप्शन की वकालत करेंगे आप, क्या बाय कर रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, हम हमेशा कहते हैं कि राइड योर विनर्स एंड मैं वही करना चाहूंगा इस बार। और मैं जो इंडसइंड बैंक जो काफी अच्छा चला है और उसका जो 1240 का कॉल ऑप्शन है 1240, इसको मैं बाय करना चाहूंगा फिलहाल। और मैं इसमें स्टॉप लॉस रखूंगा करीबन 12 के नीचे, 12 के नीचे, करीबन 23-25 के जोन में ही चल रहा है। और मेरा इसमें टारगेट होगा 50 का। मेरी राय है कि जो इंडसइंड बैंक है इस महीने 1300 के जोन तक जा सकता है, तो 1240 का कॉल ऑप्शन करीबन 50 के लेवल तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं और इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैं ये एक सस्ते ऑप्शन के लिए ट्रेड करना चाहूँ। ओके, तो आप यहाँ पे इंडसइंड बैंक का सितंबर का 1240 का कॉल ऑप्शन को लेकर राइट करना चाहेंगे। जरा प्लीज़ इंडसइंड बैंक लेके आइए। तो प्रशांत का कन्वर्शन इंडसइंड बैंक पे अच्छा है। देखिए, बैंकिंग आज बहुत चलने के बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आया था, वो लाजमी है। और नई ट्रेजेक्टरी को पार करने के लिए या फिर उसमें जाने के लिए आपका एक कदम पीछे आना ये ज़रूरी होता है। तो आप इस ऑप्शन को पिक करते हैं। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी। निफ्टी 17,886 के जोन में आके ट्रेड करता हुआ 41,241 ये इस वक्त निफ्टी बैंक का स्तर है। एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में हर्षदा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।